हम लोग इंट्रोडक्शन बस स्टार्ट किए थे इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट का, जस्ट कि हम लोग कैसे इसका मतलब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट कहाँ कहाँ से आता है, इसका पॉल्यूशन कहाँ से होता है और इसका पर्पस, बस ये हम लोग दो स्लाइड्स बस देखे थे, ठीक है, एडिट किए थे। और इसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि जो प्यूरिफाई होता है वाटर, हम लोग का जो आरओ सिस्टम है वो कैसे फंक्शनिंग में रहता है, कैसे करता है, ठीक है। पिछले क्लास कोई था? Now start the source of industrial wastewater. Source of industrial wastewater is the following. First one is the agricultural waste, iron and steel industry, mines and quarries, food industry, complex organic chemical industry, nuclear industry, textile industry, and dairy industry. So which type of waste produced from agriculture waste? Which type? Anyone? हम लोग एग्रीकल्चर वेस्ट सर, फर्टिलाइजर वगैरह। क्या क्या? फर्टिलाइजर्स, या ओके, फर्टिलाइजर्स। हाँ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स में क्या क्या आ जाता है? जो भी हमारे केमिकल्स है जो यूज करते हैं ड्यूरिंग टाइम ऑफ फार्मिंग, ठीक है। तो एग्रीकल्चर्स में दो टाइप का होता है फार्म, क्या क्या होता है याद है तुम लोग, पता है? एक होता है ऑर्गेनिक फार्म एंड अनदर वन इज इनऑर्गेनिक फार्म। ओके सर। हेलो, यस सर। या बताओ, इसमें टू टाइप्स का फार्मिंग होता है, कुछ पता है? इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वेस्ट और इनऑर्गेनिक वेस्ट में क्या क्या निकले फाइंड होगा? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वेस्ट में क्या क्या आएगा, कोई बताओ एनीवन? ये तो बहुत इजी सीवेज क्वेश्चन सर है। आएगा, सीवेज। सीवेज, ओनली सीवेज? एग्रीकल्चर वेस्ट। हाँ एग्रीकल्चर वेस्ट। क्या क्या बताओ? एनीवन, कोई बताओ? ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं पता है क्या? कल्चरल वेस्ट मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनिक क्या होगा? जो भी हम लोग ऑर्गेनिक किसको बोलते हैं पहले बताओ? ऑर्गेनिक में तुम्हारा जो ग्रीन लीव्स आता है, क्रॉप रोटेशन होता है, वो सब तो उसी का वेस्ट है ना, ऑर्गेनिक। जो आफ्टर फार्मिंग जो भी मेरा वेस्ट एग्रीकल्चर से, तो ऑर्गेनिक होगा। बट इनऑर्गेनिक में क्या है, जो भी हम लोग पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज करते हैं ड्यूरिंग द फार्मिंग टाइम, दिस इज द इनऑर्गेनिक वेस्ट। अब उससे जो वेस्ट निकलेगा तुम्हारा एग्रीकल्चर से, तो उसका एक अलग सेपरेट हो जाता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। उससे क्या होता है, जब हम लोग केमिकल फार्मिंग करते हैं, मतलब जो यूज करते हैं केमिकल ड्यूरिंग फार्मिंग, तो उस टाइम क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा होता है जो केमिकल्स की बहुत मतलब हार्मफुल करता है जो कोई भी प्लांट्स को, तो क्या हो जाए, उससे क्या हो जाता है, वो सड़ जाता है। वो भी एक उसका वेस्ट हुआ एग्रीकल्चर का, ठीक है। मैनुअर्स क्या होता है, मैनुअर्स ऑर्गेनिक वेस्ट में? मैनुअर्स किसको बोलते हैं? एक होता है बायो फर्टिलाइजर। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है?
दीज आर द ऑर्गेनिक फार्मिंग वेस्ट। ठीक है, इस टाइम जो ऑर्गेनिक फार्म होता है वो जो वेस्ट तुम्हारा निकलता है वो तुम्हारा ऑर्गेनिक वेस्ट है। दिस टाइप ऑफ टू टाइप्स ऑफ वेस्ट कम्स अंडर द एग्रीकल्चर वेस्ट। सेकेंड वन इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इससे किस टाइप का इंडस्ट्री से क्या क्या निकलेगा इससे वेस्ट? आयरन से बताइए, सब तो इजी क्वेश्चन है ना। और ये डिस्कस किए थे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से क्या निकलेगा, जो भी हमारा निकलेगा टॉक्सिक मटेरियल निकलेगा। ठीक है, जो वेरी हार्मफुल। क्या होता है, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो भी वेस्ट वाटर होता है डायरेक्टली डिस्पोज इन द, कहाँ पे करते हैं हम लोग? रिवर। रिवर्स। रिवर सर। या that is design a river. The third one is mines and quarries. I already discussed mines। क्या होता है mines? जो भी हमारा मिनरल्स होगा, रॉक्स होगा, वो तुम्हारा माइंस एरिया होता है। जैसे हम लोग का झारखंड में पूरा माइंस एरिया है। ठीक है, हम ऑलरेडी डिस्कस भी किए थे कि माइंस एरिया में वाटर क्वालिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। डिस्कस किए थे ना। फूड इंडस्ट्री, तो दीज आर द सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। जो भी हमारा यहाँ से जो भी सीवेज और वेस्ट जो भी वाटर निकलेगा, दिस इज द सोर्स। ठीक है, various types of pollutants present in the industrial wastewater. First is suspended solid, colloidal solid, inorganic and organic salt, organic compounds such as solvent, pesticide, insecticide, herbicide, volatile compounds. ठीक है, violent grease, ammonia, phosphate, heavy metal, cyanide. These are the comes under the pollutants present in the industrial wastewater. ठीक है, जो भी हमारा वेस्ट जो हम लोग अभी डिस्कस किया, एग्रीकल्चर, आयरन, माइंस, फूड, न्यूक्लियस, टेक्सटाइल, डेयरी, जो भी इससे वेस्ट हमारा डिस्चार्ज होगा, वो सारा दिस टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स अवेलेबल इन दिस वाटर। ये हमारा जो भी सॉलिड्स है, सस्पेंडेड सॉलिड, ये ऑलरेडी हमको पता है, कोलाइडल, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉल्ट। इसमें देखो पेस्टिसाइड जो तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, सल्फेट, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, these are the comes under agriculture. Violent grease, ammonia, phosphate, these are the chemicals। जो लोग फॉस्फेट यूज करते हैं ना फार्मिंग टाइम में, उसको बोल रहे हैं। दिस कलर इज द ब्लैक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, क्या क्या होगा, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आता है? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर यूजुअली वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। इसका वेरी क्या करेगा, सबका इंडस्ट्री का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा सेम नहीं होगा। फूड का अलग होगा तो स्टील का अलग होगा, दोनों का हम लोग का इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करेगा। वेरी फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस, इवन फ्रॉम सेम इंडस्ट्री। ठीक है, दे हैव आइदर टू हाई प्रोपोर्शन of suspended solid dissolved organic BOD, alkalinity, acidity. These are the different constituents will not be in the same proportion as the existing in normal domestic sewage. अच्छा बताओ, डोमेस्टिक जो सीवेज है और एक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है, उसमें का जो बीओडी और एसिडिटी, उसमें क्या इफेक्ट होगा? दोनों का डिफरेंस होगा कि सेम होगा? एनीवन? अलग अलग होगा सर। कैसे? सर इंडस्ट्रियल वेस्ट में केमिकल वगैरह ज्यादा निकलेगा, और हम लोग का जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है उसमें केमिकल्स वगैरह नहीं निकलता, उसमें सीवेज निकलता है, स्लज निकलता है, ओके, और जो हल्का फुल्का जो वाटर रहता है वो निकलता है। बीओडी ज्यादा किसका होगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का यस मतलब डोमेस्टिक का? यस सर। किसका होगा ज्यादा? इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में सर हार्मफुल इफेक्ट ज्यादा है, तो बायो ऑक्सीजन सर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ना, डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट में। यस सर।
तो बीओडी कितना होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए? अगर 0 रहा तो बहुत अच्छा है। क्या? नहीं, याद नहीं है सर। याद नहीं है। 0 रहा तो बहुत बेस्ट है कि बीओडी एकदम 0 है। बट 1 to 5 जो रहता है वो हमारा पीपीएम, वो तुम्हारा रहता है कि इतना रहना चाहिए तो हम लोग एक्सेप्टेबल है, पानी पी सकते हैं। उससे ज़्यादा है तो बीओडी में ज़्यादा मीन्स क्या कि बहुत ज़्यादा गंदा है पानी, उसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल, मतलब तुम्हारा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है ना उसका बीओडी ज़्यादा होगा, समझे? क्योंकि उसमें ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल है ना, उसमें भी सीवेज है, जो इंडस्ट्री से भी निकलता है उसमें भी सीवेज है, ठीक है। बट डोमेस्टिक में ज़्यादा केमिकल्स नहीं, ओनली सीवेज और ये तुम्हारा जो भी हाउस होल्ड मटेरियल निकलेगा, जो हम लोग कुकिंग फूडिंग करते हैं वो भी जो वाटर निकलेगा बस। बट इसमें क्या है इंडस्ट्री में कि सीवेज भी है और तुम्हारा केमिकल्स भी है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा बीओडी ज़्यादा होगा। और एसिडिटी किसका ज़्यादा होगा? एल्कलिनिटी एंड एसिडिटी? इंडस्ट्रियल वेस्ट वाला में। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाला में इंडस्ट्रियल सर। वेस्ट वाटर, ओके गुड। Objective, there are main objective of the industrial waste treatment. The first one is the principal objective of industry wastewater treatment is generally to allow industrial effluents to be disposed of without danger to human health or unacceptable damage to the natural environment. हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? जो हम लोग का इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर जो निकल रहा है हम लोग का, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि हम लोग डायरेक्ट डिस्चार्ज कर दें, जिससे क्या होगा कि ह्यूमन बींग सब मरने कि लगे? जि- क्या यही होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताओ? कम से कम वो हार्मफुल, कम से कम वो इफेक्ट करे इन्वायरमेंट को सर, यही होना हाँ, चाहिए हम लोग का यही होना मोटिव। चाहिए। जितना मिनिमम, जितना कम से कम है एटमॉस्फेयर को, एनवायरमेंट को हार्मफुल कर सके, जितना कम। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी इंडस्ट्री वेस्ट वाटर है उसको हम लोग को विदाउट ट्रीटमेंट हम लोग को डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए रिवर में। जितना हो मैक्सिमम की हम लोग ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट ही डिस्चार्ज करें रिवर्स में। Second, to manage water discharge from homes, business and industry to reduce the threat of waste water pollution, ठीक है। There are three alternatives of the disposal of industrial waste. First one is the direct disposal into the receiving water without any treatment. This is the first, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली डिस्पोज कर देते हैं पानी को विदाउट ट्रीटमेंट। सेकेंड, डिस्पोजल इनटू द म्युनिसिपल सेवर्स फॉर कंबाइंड ट्रीटमेंट। अच्छा, कंबाइंड ट्रीटमेंट किसको बोलते हैं? एक होता है सेपरेट ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्री वेस्ट बिफोर देयर डिस्पोजल एंड इनटू रिसीविंग वाटर या लैंड। एक होता है जो कंबाइंड ट्रीटमेंट, एक होता है सेपरेट ट्रीटमेंट। उसको क्या बोलते हैं बताओ? क्या डिफरेंस है इसमें? सर कंबाइंड ट्रीटमेंट जिसमें ना रैनी वाटर और हाउस होल्डिंग वेस्ट वाटर दोनों एक साथ जाता है उसको कंबाइंड ट्रीटमेंट बोलते हैं सर। और सेपरेट होता है ना जिसमें रेनी वाटर अलग जाता है और मतलब हाउस होल्डिंग या, वाटर अलग जाता हाँ, है। गुड। इसमें हम लोग का जो सेपरेट वाटर है, जो इसमें कि वेस्ट वाटर, इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर और म्यूनसिपल का जो स्टॉर्म का, ये जो अलग अलग सेपरेट है उसका हम लोग अलग ट्रीटमेंट करते हैं। बट कंबाइंड में क्या है कि जो भी जितना पानी है, जो भी हमारा अगर एक सिटी जहाँ पे सिचुएटेड है, तो सिटी का अगर पूरा पानी एक जगह कहीं होता है इंडस्ट्री का जो रिवर में डिस्पोज कर रहा है, तो उसका जो रिसीविंग होगा वो कंबाइंड ट्रीटमेंट होगा। वहाँ हम लोग क्या करते हैं? पूरा कंबाइंड ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, गुड। दिस इज द क्या है? फ्लो चार्ट। ये हमारा डायग्राम है जो कैसे कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं। सबको क्लियर दिख रहा है? ये स्टार्ट कहाँ से होता है बताओ इसमें?
इस फिगर्स में हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए हैं टेस्टिंग? बताओ कोई भी। जैसे हम लोग वेस्ट वाटर का इंडस्ट्री एंड हाउस से। होम्स एंड बिजनेस से, जहाँ पे इंडस्ट्री है वहां से क्या होता है, थ्रू पंप, ठीक है। वेस्ट वाटर हम लोग कहाँ भेजते हैं? फर्स्ट हमारा देखो यहाँ पे भी येलो कलर का दिख रहा है ना, पंप्स लाइज वेस्ट वाटर, यहाँ पे कलेक्शन हुआ वेस्ट वाटर का। देन इसके बाद थ्रू पंप कहाँ गया, बार स्क्रीन, ठीक है। तो बार स्क्रीन का क्या फंक्शन है? रिमूव द फ्लोटिंग मटेरियल ना, लार्ज मटेरियल। देन उसके बाद वाटर कहाँ जाता है, सेडिमेंटेशन टैंक। या गुड। ये एक्चुअली नॉर्मल वे है, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा फिगर में दिखाया है, बट जो हम लोग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है सेम वैसे ही इसका इंडस्ट्री का भी है, ठीक है। जो हम लोग पहले पढ़े ना ट्रीटमेंट, वैसे ही इसका फ्लो चार्ट ऐसी है। फिर सेडिमेंटेशन टैंक में आता है, फिर वहाँ तुम्हारा जो पानी जो एबव वाटर, जो फर्स्ट जो बॉटम में रहेगा वो चला जाएगा तुम्हारा सेकेंडरी एरिएशन में, ठीक है। और फिर जो उसका कुछ वाटर पार्ट होता है जो हमारा आता है स्लज डिजास्टर में, जो हमारा स्लज बचता है ना उसमें, जो सेटल हो जाता है ग्राउंड में, बॉटम ऑफ चेम्बर, तो वो तुम्हारा आ जाता है स्लज डाइजेस्टर में। और फिर वो चला जाता है तुम्हारा सॉइल डिस्पोजल, ठीक है। और जो वहां से पानी आता है सेकेंडरी एरिएशन से, वो आता है तुम्हारा ये जो सेकेंडरी क्लिफायर है, ठीक है। फिर वो पानी वहां से आ जाता है डिसइंफेक्शन टैंक में, ठीक है। फिर यहाँ पे पानी प्यूरिफाई होता है, जो पानी बचता है उसका डिस्चार्ज हो जाता है डायरेक्टली रिवर में, ठीक है। उस पानी को डिसइंफेक्ट करके हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं कहाँ, रिवर्स में, ठीक है। ये हमारा स्मॉल प्रोसेस है, मतलब कि इसको अगर हम लोग को इंडस्ट्री का वाटर को डायरेक्टली हम लोग विदाउट ट्रीटमेंट, अगर विदाउट डिसइंफेक्ट किए हुए हम लोग को डिस्चार्ज नहीं करना रिवर में, इसलिए हम लोग का ये स्मॉल प्रोसेस है कि जो भी इंडस्ट्री से पानी आएगा या कहीं से पानी आता है हाउस होल्ड का वाटर, तो उसको पहले हम लोग जिसको बड़ा बड़ा फ्लोटिंग मटेरियल उसको हम लोग स्क्रीन कर लेंगे, फिर उसको वाटर को सेडिमेंट टैंक में उसको सेंड करेंगे। फिर वहाँ से क्या होता है कि जो भी वेस्ट वाटर है तुम्हारा उसका जो सॉलिड पार्ट्स है वो सेटल ऑन द बॉटम ऑफ चेम्बर, वो चला जाता है तुम्हारा सरल डाइजेस्टर में, और वही तुम्हारा चला जाता है यूज होने के लिए सॉइल डिस्पोजल में, जो हम लोग लैंडफिल में यूज करते हैं या फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। और फिर जो उसका रेस्ट वाटर है सेपरेटर टैंक सर चला जाता है सेकेंडरी एरिएशन में। और सेकेंडरी एरिएशन में क्या होता है कि प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर द माइक्रोऑर्गेनिज्म, हम लोग वहाँ पे एरिएशन करते हैं, ठीक है। फिर वो पानी हमारा वहाँ से जाता है एक्टिवेटेड स्लज में, वहाँ से जो वहाँ पे पानी क्या होता है सेकेंडरी क्लिफायर में, सॉरी, वो क्या होता है कि वहाँ पे पानी को हम लोग जो भी सर्कुलेट करते हैं, जो भी उसका वहाँ पे तुम्हारा ऑर्गेनिज्म को मटेरियल को हम लोग उसको किल करते हैं। फिर वहाँ से पानी जो ट्रांसफर होता है वो तुम्हारा जाता है डिसइंफेक्ट होने के लिए डिसइंफेक्ट टैंक में, फिर वहाँ डायरेक्ट में पानी को डिस्चार्ज कर देते हैं। जो सेकेंडरी क्लिफायर होता है ना, ये तुम कास्केड एरिएटर देखे होगे, तुम लोग देखे हो कास्केड एरिएटर जो स्टेयर केस टाइप का दिखता है। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि ये रोटेशन होता है सेकेंडरी क्लिफायर में, पानी को ब्रेक करता है। पानी को ब्रेक करने से क्या होता है, जो भी उसमें सॉलिड पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे वो तुम वो तुम्हारा वो तुम्हारा सॉलिड जो पार्टिकल्स है वो तुम्हारा डायरेक्टली और फिर उस वाटर को हम लोग डिसइंफेक्ट करके हम लोग वाटर को रिवर्स में डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, किसी को प्रॉब्लम, एनीवन? नहीं सर, ठीक है। ओके। This is the typical wastewater treatment plant.
जो जिस टाइप का वेस्ट वाटर प्लांट हम लोग सेटअप करते हैं, दिस टाइप ऑफ इमेज, हम लोग का जो पावर प्लांट का सबसे सबसे मेजर पार्ट होता है हमारा वेस्ट ट्रीटमेंट, WTP एरिया, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट एरिया। उसमें बहुत सारा फंक्शन होता है, बहुत सारा, जो हम लोग को पानी को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, क्योंकि पानी जो आता है रिवर से, वो पानी में बहुत सारा टॉक्सिक मटेरियल, बहुत सारा उसमें ऐसा चीज़ अवेलेबल रहते हैं जो कि बॉयलर के लिए वेरी हार्मफुल। क्योंकि बॉयलर में ये पानी कब हम लोग न्यूट्रलाइज करके कि इसकी ट्रीटमेंट करने का पर्पस रहता है, जो WTP सेटअप करने का, कि हम लोग पानी जो न्यूट्रल पानी मिले, ठीक है। और कहीं होता है जो हम लोग का सिटीज में जो सप्लाई वाटर करते हैं, वो हम लोग के लिए जो WTP एरिया सेटअप करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को कि जो यूज होता है, सबसे मेजर पार्ट होता है WTP एरिया इस पावर प्लांट का, बहुत बिग प्रोजेक्ट। टिपिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये ऑलरेडी हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, ये प्रोसेस से पास कर, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, बार स्कीम, ग्रिड चैम्बर, प्राइमरी सेटलिंग, एक्टिवेटेड स्लज, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, फाइनल सेटिंग एंड क्लोरिनेशन। यही हम जो अभी सेम इमेज में देखे थे, दिस इज द टिपिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसमें शो किया है कि टिपिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का जो पार्ट्स है, वो तुम्हारा फर्स्ट पार्ट इज द बार स्किन एंड ग्रिड चैम्बर आर द पार्ट्स ऑफ द प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, ठीक है। प्राइमरी सेटिंग इज द पार्ट ऑफ द प्राइमरी ट्रीटमेंट, एंड द थर्ड वन इज द activated sludge or final setting, this is the second treatment, आपको जैसा डिसइंफेक्शन, हम लोग का 4 प्रोसेस से पास करता है, ठीक है। तो ये प्रीलिमिनरी, प्राइमरी या सेकेंडरी, ये हम लोग का ट्रीटमेंट पार्ट है, और लास्ट वन इज द डिसइंफेक्शन, हम लोग जो कोलिनेशन करते हैं, ओके। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, फर्स्ट अभी जस्ट डिस्कस किए, प्रीलिमिनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। टर्शियरी में इसमें क्या लिखा हुआ था, कैन आल्सो हैव टर्शियरी ट्रीटमेंट टू रिमूव न्यूट्रिएंट्स एंड अदर पॉल्यूटेंट्स। टर्शियरी में क्या होता है कि जो लोग न्यूट्रिएंट्स और जो अदर टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स अवेलेबल इन द वेस्ट वाटर, दिस इज रिमूव फ्रॉम द टर्शियरी ट्रीटमेंट। So this is the process, preliminary, primary, secondary and tertiary. This is the wastewater treatment labels. First one is the preliminary, primary, secondary and tertiary advanced. ठीक है, तो देखो इसमें शो किया है, हम लोग फर्स्ट वन इज द प्रीलिमिनरी में क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सेकेंड वन इज द प्राइमरी में हम लोग क्या रिमूव करते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड, ओके। थर्ड वन इज द रिमूव ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, बायोलॉजिकल पार्ट्स, उसमें हम लोग किल करते हैं। और टर्शियरी में क्या होता है, केमिकल एंड फोटोकेमिकल, बायोलॉजिकल, रिमूव द पैथोजेंस एंड न्यूट्रिएंट्स, जो फाइनली डिसइंफेक्ट के बाद होता है, जिसमें हम लोग वो जो भी उसमें अवेलेबल है, वो टर्शियरी से पार्ट से हम लोग उसको रिमूव करते हैं। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, व्हाट इज अ प्रीलिमिनरी, remove of wastewater constitutes such as racks, sticks, floatable grit and grease, and they may cause maintain or operational problem with the treatment operation process and ancillary system। तो हम लोग प्रीलिमिनरी में क्या करते हैं, वेस्ट वाटर से हम लोग जो भी उसका सॉलिड पार्टिकल्स है, रैक, स्टिक्स, हम लोग क्या करते हैं, उसे रिमूव करते हैं। जो हमारा बार स्क्रीन एंड ग्रिड चैम्बर आता है ना पार्ट, वो दिस द प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट प्लान पार्ट। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है, देखो फर्स्ट हो स्क्रीनिंग, ग्रिड चैम्बर, कॉम्बिनेटर, फ्लोटिंग यूनिट्स, स्कीमिंग टैंक्स, जो भी हमारा फिजिकल पार्ट्स होता है, वो हमारा आता है प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में। तो स्क्रीनिंग में क्या होता है, रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग मैटर, ग्रिड में रिमूवल ऑफ सैंड एंड ग्रिड्स, कम्युनिकेटर में फॉर ग्रीन लार्ज साइज सस्पेंडेड सॉलिड, फ्लोटिंग यूनिट्स फॉर रिमूवल ऑफ वायर एंड ग्रीस। तो जो फिजिकल प्रोसेस होता है, वो दिस इज कम्स अंडर द प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, एनीवन? No, sir. Okay. Primary treatment, remove the suspended solids and organic matter from wastewater। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या था, कौन सा पार्ट आया था उसमें, ये था ना प्राइमरी सेटलिंग,
ठीक है, जिसमें सेडिमेंटेशन टैंक आता है, ठीक है ना। तो दिस इज द रिमूवल ऑफ द पोर्शन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। जो भी हमारा जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि पानी वाटर जब प्रीलिमिनरी से पास होता है प्राइमरी में, तो वहाँ पे सेडिमेंटेशन टैंक है, तो वहाँ पे पानी को सेटल किया जाता है। वो पानी का जो सॉलिड पार्ट्स है वो सेटल ऑन द बॉटम ऑफ चेम्बर एंड वाटर उसका ऊपर में। फिर वही बॉटम ऑफ चेम्बर जो स्लज रहता है, वो तुम्हारा हम लोग एक्टिवेटेड, मतलब जो भी हमारा जहाँ पर डिस्चार्ज करना है हम लोग को फार्मिंग के लिए और लैंड फिल के लिए, वो वहाँ पे डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट सेडिमेंटेशन कोगुलेशन, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या किए थे उसमें हम लोग सेकेंडरी में, कोई बताएगा? रिमूवल ऑफ बायोडिग्रेडेबल, बायोलॉजिकल हाँ गुड गुड बोलो। रिमूव द बायोलॉजिकल पार्ट्स ना, remove yes sir. biodegradable organic matter, remove and suspended solid. Disinfection is the also typical include in the definition of conventional secondary treatment, ठीक है। और लास्ट में टर्टरी आता है सेकेंडरी के बाद। which types of part comes under secondary waste application? Aeration system, biological treatment system, sludge and biosolid processing system, ठीक है। देन उसके उसमें और क्या आता है? स्लज प्रोसेस, ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स एंड ट्रिकलिंग फिल्टर। तो दिस टाइप्स ऑफ सिस्टम कम्स अंडर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होता है, जो भी तो हम लोग इसको डिस्कस किए थे, मतलब सेकेंडरी पार्ट्स को, ये उसका है कि ऑक्सीडेशन पॉन्ड ऑफ लैगॉन्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग एक्टिवेशन पॉन्ड में और लैगॉन्स में क्या करते हैं? This is the open flow through basin specifically designed and constructed to treat sewage and biodegradable industrial waste, ठीक है। तो जो भी सोलो जो बायोलॉजिकल वेस्ट होता है उसको हम लोग यहाँ पे ट्रीट करते हैं। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, यहाँ पे क्या होता है? एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में क्या होगा? Inactivated sludge process wastewater containing organic matter in a aerated in a aeration basin in which microorganism metabolize the suspended and soluble organic matter. ट्रिकलिंग फिल्टर, कोई बताएगा ट्रिकलिंग फिल्टर के बारे में? क्या फंक्शन कैसे करता है? एनीवन? सर उसमें एग्रीगेट रहता है सर, फाइन एग्रीगेट, उससे वाटर प्यूरिफाई होता है सर। या गुड। और इसमें कैसे प्यूरिफाई करेंगे? मतलब जो पूरा मटेरियल रहता है वो? सर नहीं सर, पहले ना सैंड का एक लेयर रहता है, उसके नीचे ग्रेवल का एक लेयर रहता है, उससे फिर वाटर पास किया जाता है और वो चला जाता है। और क्या होगा उसका? हेलो, फर्स्ट वन इज द फाइन सैंड, ठीक है। सेकेंड इज द ग्रेवल बिग साइड, देन डायरेक्टली पास द वाटर। और क्या होगा बोलो? उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस के लिए चला जाता है सर, डिसइंफेक्टेड करने के लिए वाटर चला जाता है सर। या गुड। इसको हम लोग क्या, उसमें हम लोग जो फिक्स जो बेड करते हैं, वो लेयर बेड होता है ना। फर्स्ट इज फाइन बेड, सेकंड है ग्रेवल बेड, ठीक है। उससे पानी पास करता है, फिर वो चला जाता है डिसइंफेक्ट होने के लिए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर। गुड।
टैटरी ट्रीटमेंट, रिमूवल ऑफ द रेसिडुअल सस्पेंड सॉलिड। हाँ बोलो। इसमें बैक्टीरिया पैथोजेंस बैक्टीरिया को हाँ डिसइंफेक्ट करते हैं सर। डिसइंफेक्ट करते हैं, गुड। डिसइंफेक्ट द पैथोजेंस एंड बैक्टीरियाज comes from the tertiary treatment, good। रिमूवल न्यूट्रिएंट्स, और क्या रिमूव करते हैं? पैथोजेंस। टैटरी ट्रीटमेंट प्रोसेस, फर्स्ट देखो एप्लीकेशन, इसका प्रोसेस क्या है टैटरी ट्रीटमेंट का, कि क्लोरिनेशन एंड ओजोनेशन यूवी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेंस एंड केमिकल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अच्छा, जो हम लोग यूवी यूज करते हैं आरओ में, वही है ना? बोलो। जो यूवी रेडिएशन यूज होता है वो पार्ट्स ऑफ द टैटरी ट्रीटमेंट ना। यस सर। तो उससे क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैथोजेंस एंड, जैसे हम लोग का आरओ में क्या होता है, लास्ट में तो यूवी होता है ना, जब हम लोग का पास होता है पानी चारकोल से, जो तुम्हारा ट्रीटिंग फिल्टर से, उसमें बेड लगा रहता है, मतलब जो जो भी पास पाटर करता है, फिर उसके बाद यूवी होता है। उससे क्या होगा कि जो भी पैथोजेंस एंड उसमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर उसको किल करता है। फिर तुम्हारा है फिल्ट्रेशन मीडिया यूएफ, माइक्रो एंड नैनो। एक यूएफ फिल्टर होता है उसमें, ठीक है, जैसे फिल्ट्रेशन पार्ट जो होता है उसमें एक एमएफ होता है, ठीक है। तो दिस इज रिमूवल ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड वाइल एंड ऑर्गेनिक्स, वो आरओ सिस्टम के अंडर होता है। फिर देखो आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस, वो क्या करता है? रिकवरी ऑफ वेस्ट फॉर रीयूज, ठीक है, रिकवरी ऑफ वाटर फॉर रीयूज इज द फंक्शन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। इवेपोरेशन टू रिड्यूस वॉल्यूम, ठीक है, एंड द लास्ट वन पोस्ट एरिएशन टू इंक्रीज द डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन स्ट्रीट वाटर, ट्रीटेड वेस्ट वाटर बिफोर डिस्चार्ज टू रिवर। जब ट्रीटमेंट हो जाएगा तो उसका एसिड ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? हेलो। नो सर। ओके। ये इमेज में क्या दिख रहा है? इससे एक है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, एक क्या दिख रहा है जो रेड कलर, एक तो ब्लैक है कि इंडस्ट्री का है, डायरेक्टली डिस्चार्ज इन द रिवर, ठीक है। थैंक यू। ये हमारा पार्ट था तुम्हारा इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का इंट्रोडक्शन पार्ट, कि हम लोग का इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? ये तो सब लोग जानते हैं कि कैसे कैसे वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करते हैं। कोई पूछो, कोई क्वेश्चन? सर जीरो डिस्चार्ज मतलब इवोपोरेशन वाले में सर? इवोपोरेशन कहाँ पे? इवोपोरेशन टू रिड्यूस वो अभी वॉल्यूम, जो सर, या अभी जो इवोपोरेशन में जो हमारा जब आरओ जब पानी जब रिकवर होता है, तो जिसको हम लोग का जो इवोपोरेशन पार्ट होता है, कि जितना भी हमारा जो वॉल्यूम हो उसका जितना रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब वेस्ट वाटर तुम जितना रिड्यूस कर सकती हो, समझे? मतलब एक जिससे प्रोसेस है तुम्हारा ट्रेटी ट्रीटमेंट का, एक प्रोसेस है कि हम लोग का एक्चुअली फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, एक्चुअली यूवी तो लास्ट पार्ट होता है ना। यस सर, यूवी रेज डायरेक्ट डिसइंफेक्ट करके फिर वाटर पीने लायक बना पीने देता लायक है। हो जाता है।
तो इवेपोरेशन एक्चुअली ये जो प्रोसेस दिखाया है वो तो मतलब जो कि हम लोग का यूवी करते हैं ये सब, मतलब वो दिखा दिया है बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो हम लोग को पहले क्या होता है कि पोस्ट एरिएशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कोई भी पार्ट का जो भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं उसका तो पहले रिड्यूस करेंगे, जितना वॉल्यूम जितना रिड्यूस हो सके, जितना वेस्ट वाटर हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं।